अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। आज के इस वीडियो के लिए कमेंट किया था कलीम अहमद ने। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बाज़ कमेंट अधूरे मिले हैं हमें, जिसमें क्लास है तो सब्जेक्ट नहीं, और अगर सब्जेक्ट है तो सबक का नाम नहीं। बराए मेहरबानी आप मुकम्मल जानकारी के साथ कमेंट करें तो आपको आपका मतलूबा मवाद इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जमात हफ्तुम, मज़मून साइंस, उन्वान जानदारों की दुनिया, तवाफ़ुक और जमात बंदी। ये पहला सबक है और इसके सवाल जवाब हम देखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, मेरा साथी तलाश कीजिए। कॉलम अलिफ में है कंवल, घेकवार, अमरबेल और सुराहिया पौधा। कंवल का जवाब है पानी में रहने के लिए तवाफ़ुक, घेकवार का रेगिस्तान में रहने के लिए तवाफ़ुक, अमरबेल का ग़िज़ा के हुसूल के लिए चूसने वाली जड़ें होती हैं, और दाल सुराहिया पौधे का फूल पत्ते कीड़ों को मुतवज्जा करते हैं। सवाल नंबर 2, पैराग्राफ पढ़िए और दिए हुए सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। मैं पेंगुइन, मैं बर्फ़ानी इलाके में रहता हूँ। मेरे पेट का हिस्सा सफ़ेद होता है, मेरी जिल्द मोटी होती है और उसके नीचे चर्बी की तह पाई जाती है। मेरा जिस्म गावदुम होता है, मेरे पंख छोटे होते हैं, मेरी उंगलियां पतली जिल्द के ज़रिए जुड़ी होती हैं। आइए सवालात देखते हैं। सवाल नंबर अलिफ, मेरी जिल्द मोटी, सफ़ेद और इसके नीचे चर्बी की तह होती है, ऐसा क्यों? जवाब, पेंगुइन बर्फ़ानी इलाके में पाए जाते हैं। पानी और बर्फ़ से मुज़ाहमत के लिए इनकी जिल्द मोटी होती है और नीचे चर्बी की तह होती है। बे, हम हमेशा ग्रोह में एक दूसरे के करीब क्यों रहते हैं? जवाब, बर्फ़ानी इलाके में तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेंगुइन हमेशा ग्रोह में एक दूसरे के करीब रहते हैं। जीम, कुतबी इलाके में मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए आप में कौन से तवाफ़ुक होने चाहिए, क्यों? जवाब, कुतबी इलाके में मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए हमारी जिल्द मोटी होनी चाहिए ताकि वहाँ की सर्दी को बर्दाश्त कर सके। पानी से मुज़ाहमत के लिए जिल्द पर चर्बी की परत होनी चाहिए। तैरने के लिए कम से कम छोटे पंख होने चाहिए। दाल, मैं किस जोग्राफियाई इलाके में रहता हूँ, क्यों? जवाब, पेंगुइन कुतबी इलाके में रहता है क्योंकि इसकी जिल्द मोटी होती है और इसके नीचे चर्बी की तह पाई जाती है। इसका जिस्म गावदुम होता है, इसके पंख छोटे होते हैं और इसकी उंगलियां पतली जिल्द के ज़रिए जुड़ी होती हैं। सवाल नंबर 3, झूठ कौन बोल रहा है? अलिफ, झींगर, मुझे 5 पैर हैं। जवाब, झींगर झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके 6 पैर होते हैं। बे, मुर्गी, मेरी उंगलियां जिल्द के ज़रिए जुड़ी होती हैं। जवाब, मुर्गी झूठ बोल रही है, इसकी उंगलियां जिल्द के ज़रिए जुड़ी नहीं होती। जीम, नागफनी, मेरा मोटा और हरा हिस्सा पत्ता है। जवाब, नागफनी झूठ बोल रहा है, इसका मोटा और हरा हिस्सा तना होता है। सवाल नंबर 4, हर बयान को पढ़कर उसकी बिना पर तवाफ़ुक के मुतालिक लिखिए। अलिफ, रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है। जवाब, रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है जिसकी वजह से यहाँ के जानदारों की जिल्द मोटी होती है ताकि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। पैर लंबे होते हैं ताकि उनका जिस्म ज़मीन से निकलने वाली गर्म भाप से महफूज रहे। पौधों में पत्ते नहीं होते
पानी की तलाश में उनकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती है। बे, घास का खित्ता हरा भरा होता है। जवाब, घास के खित्ते में बड़े पैमाने पर झाड़ियाँ उगती हैं जिनकी जड़ें ज़मीन की झींच को रोकती हैं। इस वजह से यहाँ घने जंगलात होते हैं जिसमें हैवानात आसानी से छिप सकते हैं। ये झाड़ियाँ हैवानात को तवाफुक फराहम करती हैं। जीम, कीड़े बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जवाब, आम तौर पर सड़ी हुई चीज़ों और मुर्दा अजसाम में कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़ों की जिसामत बहुत छोटी होती है और मुर्दा अजसाम की जिसामत बहुत बड़ी होती है। इनका सफाया करने के लिए कीड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। दाल, हम छिप कर बैठते हैं। जवाब, हैवानात जैसे हिरन का रंग माहौल से मिलता जुलता है। गिरगिट जैसे जानदारों में माहौल से गहरा तवाफुक पाया जाता है जिसकी वजह से शिकार से महफूज रहते हैं और इन्हें शिकार करने में भी आसानी होती है। हे, हमारे कान लंबे होते हैं। जवाब, हैवानात के कान लंबे होते हैं जिसकी वजह से ये दूर की आवाज़ को भी आसानी से सुन लेते हैं। इस तवाफुक की वजह से वो अपने शिकारी से महफूज रहते हैं। सवाल नंबर 5, ज़ेल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहते हैं? जवाब, रेगिस्तान में आमद और रफ्त के लिए सबसे मवाफिक हैवान ऊँट होता है। जिल्द मोटी होती है, पैर लंबे, तलवे गद्दीदार और फैले हुए होते हैं। ऊँट कई दिनों तक पानी के बिना जिंदा रह सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। बे, नागफनी, बबूल और दूसरे रेगिस्तानी नबातात कम पानी वाले इलाकों में आसानी से क्यों जिंदा रह सकते हैं? जवाब, रेगिस्तानों में पत्ते नहीं पाए जाते या कांटों में तब्दील हो जाते हैं जिसकी वजह से पानी बहुत मामूली मिकदार में भाप बनकर खारिज होता है। पौधों की जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन की गहराई में खूब अंदर तक जाती हैं। तना खुद पानी और ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करता है, इसलिए नागफनी, बबूल और दूसरे रेगिस्तानी नबातात कम पानी वाले इलाके में आसानी से ज़िंदा रह सकते हैं। जीम, जानदारों में तवाफुक का उनके माहौल से क्या ताल्लुक़ है? जवाब, तमाम जानदार माहौल और जोग्राफियाई हालात के एतबार से तवाफुक इख्तियार करते हैं। माहौल से मुताबिकत कायम करने के लिए उनके जिस्मानी आज़ा ज़िंदा रहने के तरीक़ों में वक्त के साथ साथ तब्दीली होती है। ये तब्दीली जानदारों को उस माहौल में रहने और ग़िज़ा हासिल करने के लिए मदद करती हैं। लिहाजा जानदारों में तवाफुक का उनके माहौल से गहरा ताल्लुक़ है। दाल, जानदारों की जमात बंदी किस तरह की जाती है? जवाब, जानदारों की खुसूसियात में पाए जाने वाली मुशाबहत और इख्तिलाफ की बुनियाद पर उनकी जमात बंदी की जाती है। इब्तिदा में तमाम जानदारों को दो ग्रोह में तकसीम किया गया था, आलम हैवानात और आलम नबातात। उसके बाद मुख्तलिफ़ खुसूसियात की बिना पर उन्हें मुख्तलिफ़ जमातों में तकसीम कर दिया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको इस सबक का PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस सबक की PDF फाइल हासिल कीजिए।